तो अभी ये लोग तो पीछे पड़े हुए हैं। देखिए रिमोट लेकर के आ गया है। नहीं बाबा अंदर नहीं आना है बेटा, मशीन है बेटा, मशीन है। जाके मशीन देख है। रहे हैं कि क्या आप कर तो रहे बंद कर हैं। दिए होंगे ये लाइट, आप बंद किए थे? नहीं नहीं, बंद ही था तो। अच्छा, बंद था। ये ग्रेट करते हैं। हमें ज्यादा थैंक यू क्यूरियोसिटी एवरीवन। रहता है थैंक कहाँ यू। से पानी भरा जा रहा है, पानी भरा आखिर कहाँ से जा ऐसा है ना कि टेम्परेचर जब उनका ज़्यादा बढ़ेगा कान्हा का, तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा ठंडा रहेगा। तो जब वहाँ से लेकर के आए इस रूम में, उसके बाद तो वही उन दोनों का नींद खुल गया। और नींद खुलने के बाद सुबह 2:30 बजे तक, 3 बज गया था लगभग, नींद उनका नहीं हुआ। तो 2:30 बजे किसी भी तरह रहा है। अभी ये लोग ये चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया, ये लोग इसको खोलते रहेंगे। हाँ। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, छोड़ो। ये जहाँ Thank बाथरूम you खुला for और ये helping. जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। ज्यादा बार बार झाकेगा, देखिएगा कि अब वो खुलने वाला कैसे है, जहाँ से पानी ये लोग आ रहे डाले कि नहीं आ रहे, देखा तो क्या बता रहा है। ये देखिए ये लोग सब हेल्प करने में आगे बढ़े रहते हैं। हेल्प कम। ये तरीके से मैंने उनको सुला उला करके मैं सोचा जाता हूँ ड्राइंग हॉल में, कूलर ऑन करके ये सोफे पे सो जाता हूँ। तो मैं गया सोफे पे सोने के लिए, और बच्चों ने क्या किया था, वहाँ बिस्किट रात में गिरा दिया था शायद तक खेलते खेलते, और वहाँ पे चींटी एकदम बहुत सारा भर गया है वो सोफे पे। अब मैं अंधेरे में, मुझे दिखा नहीं, मैं सो गया चींटी के ऊपर ही। अंधेरे में किसी को नहीं दिखता है। हाँ। धक्का मारिए, सब धक्का मारिए, जोर से, थोड़ा सा जोर से, दाहिने दाहिने दाहिने, बाएं बाएं। बाएं बाएं, सॉरी, राइट लेके चलो, राइट, चलो आओ आओ आओ, लेफ्ट धक्का मारो, बोलते हो हैं, गया। बाएं वाले लेफ्ट। बस इतना ही है। हाँ सुब्बू, हेल्प करो पापा को। हाँ वेरी गुड सुब्बू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। अब बाहर चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज वेडनेसडे है, और एक्चुअली ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी जो है वो कल हमने बनाने का प्लान किया था, लेकिन आज कल हो नहीं पाया। क्योंकि क्या कारण था उसके पीछे, वो मैं और तन्नू मिलकर के बताएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तो मैं बाहर जा रहा था मार्केट, थोड़ा मछली लाने के लिए। तो मैं सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग कैप्चर कर लूँ अपना। और बच्चे उठ गए हैं, बाहर बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी इन द सेंस कि खेल रहे हैं। अभी कल तक बाला को बुखार था, कल सुबह से थोड़ा रिकवर होना, मतलब उसका बुखार कम हो गया था, नॉर्मल वो, मतलब ये था, क्या बोलते हैं, खेल कूद रहा था। जब बुखार थोड़ा हल्का कम हो जाता था तो खेलता था। और जो उस और देर रात तक फिर कैसा हुआ कि कान्हा को बुखार आ गया, मतलब सेम जो बाला को हो रहा था वो कान्हा को होना शुरू हो गया कल रात से। और कल रात इतना ज़्यादा परेशान हुए हम लोग कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कल रात में क्या क्या हुआ। वो मैं थोड़ी देर में तनु के साथ बताऊंगा। और आज तो यहाँ पर, और यहाँ उड़ीसा में तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, एज एन मतलब कि एसी भी उतना ज़्यादा अब काम नहीं कर रहा है। फ़ैन का तो छोड़ ही दीजिए, एसी भी मतलब उतना ज़्यादा असर नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके की गर्मी है यहाँ पे। और बस बाकी लाइफ तो अभी नॉर्मल चल रही है। बच्चों में ही थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि इनका तबीयत जब तक ठीक ठाक रहता है तो अच्छा लगता है, और थोड़ा भी गड़बड़ होने से उनके पीछे ही लगना पड़ता है। तो और अभी इन लोगों ने एक टैंट्रम्स करना शुरू किया है, और मतलब इनको हमेशा गोद चाहिए होता है, स्पेशली बाला जो है उसको हमेशा गोदी में रखना मतलब पड़ता है, क्योंकि उसको जैसे नीचे उतारने से वो रोना शुरू कर देता है। डिस्ट्रैक्ट करने से भी वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब जब से उसको बुखार हुआ है उसके बाद से वो थोड़ा सा इस तरीके से करने लगा है। तो ये है हम लोगों का ट्रिपलेट लाइफ का जो, मतलब क्या बोलते हैं, उतार चढ़ाव वाला परिस्थिति। ये तो लगा ही रहता है, मतलब बच्चों को। अब पहले हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डरे हुए रहते थे कि हाँ भाई फीवर हो गया या क्या हो गया, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे। अब हम लोग को पता है कि भाई क्या करना है और किस लेवल पे क्या करना है। जैसे कि अगर कुछ बुखार वगैरह होता है तो उनका टेम्परेचर पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, और टेम्परेचर का रिकॉर्ड हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि अब आपको ये भी देखना पड़ता है कि कितने ड्यूरेशन में वो उसको फीवर आ रहा है, कितना डिग्री आ रहा है। तो बाला को जैसे था कि 102 डिग्री बुखार हर 6 घंटे में आ रहा था, राइट। तो हम लोग हर 6 घंटे में उसको पैरासीटामोल देना पड़ता था। तो पैरासीटामोल जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था वो, और उसको पैरासीटामोल दे करके हम लोग उसको वाइप कर देते थे।
और फिर वो कूल डाउन हो जाता था और उसके बाद फिर से अगले 6 घंटे तक हम लोग इंतजार करते थे। फिर डॉक्टर ने 2 दिन देखा, 2 दिन के बाद एंटीबायोटिक चलाया और अभी तो बाला का परिस्थिति थोड़ा सा ठीक है। कान्हा का देखना है कि कान्हा अब कितने दिनों में ठीक होता है। तो और हमारे घर में एक सीरीज़ में बच्चों का ये होता है, मतलब बीमार पड़ते हैं। लाइक अगर बाला हुआ बीमार तो उसके बाद कान्हा को होना ही है होना, क्योंकि अब ये लोग आपस में खेलते हैं, राइट। एक ही बिस्किट अगर लिए हुए हैं तो वो तोड़ करके एक दूसरे से ले करके खा रहे हैं। दूध का बॉटल भी एक दूसरे का ले करके छीन करके पी रहे हैं। और बस जो सुब्बू है वो मतलब उसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कान्हा को तो हम लोग काफ़ी कोशिश किए कि थोड़ा सा अलग करने का, लेकिन वो दोनों आपस में खेलते हैं। सुब्बू को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर के रखते हैं ताकि उसको भी सेम परिस्थिति से गुजरना ना पड़े। तो उसको दूध का बॉटल मतलब जब वो लेने का कोशिश करती है तो हम लोग हटा देते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो काफ़ी मतलब मैं क्या बोलूँ, नया एक्सपीरियंस रहता है हमारे लिए हर दिन। और ये भी समय अगर पार हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे जब बीमार रहते हैं तो कितना भी हो जाए एक मतलब उतना ज़्यादा खुशी नहीं लगता है, राइट। तो उस तरीके से है। और अभी तन्नू थोड़ी देर में रेडी होकर के आएगी तो हम लोग वीलॉग कैप्चर करेंगे एज इन कि कल रात क्या हुआ था। क्योंकि कल रात का जो इंसिडेंट मैं बताऊंगा वो तो बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसा फेस किया होगा, लेकिन कल हमारे साथ जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मैं सोचता हूँ तो फ़नी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ था। तो अभी मिलते हैं तन्नू के आने के बाद और फिर हम लोग अपना वीलॉग कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों तन्नू आ गई है अपना सारा काम उधर का निपटा करके। तन्नू तो मैं भी अभी मार्केट गया था, मार्केट से फिश लेकर के आया हूँ और आज मतलब बड़ा इच्छा हो रहा था कि फिश करी खाऊं बोल करके, तो मम्मी को मैंने रिक्वेस्ट किया है। तो अभी तन्नू बताएगी कि कल रात में हमारे साथ क्या हुआ। तो कल रात में बेसिकली क्या हुआ था तन्नू बताओ। कल रात को रात हुआ था। अच्छा तो रात को जब रात को अभी गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस रूम में कूलर लगाया था, लेकिन कूलर में बहुत ज़्यादा पानी रहता है ना, तो लगता है कि जैसे कि उम्मस ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी रहता है और सब बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हाँ। सर्दी खांसी ये सब हाँ। होने लगता है। तो बेबी वाले रूम में हमने एसी नहीं लगाया था, क्योंकि मतलब एसी बेसिकली हम अवॉइड करना चाह रहे थे कि बच्चों के रूम में एसी ना रहे। लेकिन फिर भी मैंने कूलर लेकर के आ गया क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ। तो कल रात को 12 बजे उन लोग को इस रूम में लेकर आए। नहीं, तो कल रात में क्या हुआ कि तन्नू वहाँ पे पहले सबको सुला दी थी और बाला का बुखार तो लगभग ठीक हो गया था, कान्हा को बुखार आया था। तो तन्नू आई बोलने के लिए कि कान्हा को बुखार है तो मेडिसिन स्टार्ट कर दें क्या। तो मैं बोला हाँ कर दो, पैरासीटामोल वगैरह दे दो और पूछा लगा दो। अब मेरा ऑफिस का काम उस समय जस्ट खत्म हुआ था, तो मैं बोला कि ठीक है एक काम करते हैं कि बच्चों को यही रूम में ले आते हैं, क्योंकि एसी रहेगा तो कैसा है ना कि टेम्परेचर जब उनका ज़्यादा बढ़ेगा कान्हा का तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा ठंडा रहेगा। तो जब वहाँ से ले करके आए इस रूम में, उसके बाद तो वही उन दोनों का नींद खुल गया और नींद खुलने के बाद सुबह 2:30 बजे तक 3 बज गया था लगभग, नींद उनका नहीं हुआ। तो 2:30 बजे किसी भी तरीके से मैंने उनको सुला उला करके मैं सोचा जाता हूँ ड्राइंग हॉल में कूलर ऑन करके ये सोफे पे सो जाता हूँ। तो मैं गया सोफे पे सोने के लिए और बच्चों ने क्या किया था, वहाँ बिस्किट रात में गिरा दिया था शायद तक खेलते खेलते, और वहाँ पे चींटी एकदम बहुत सारा भर गया है वो सोफे पे। अब मैं अंधेरे में मुझे दिखा नहीं, मैं सो गया चींटी के ऊपर। अंधेरे में किसी को नहीं दिखता। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 मिनट सोया उसके बाद तो मेरे पूरे शरीर में ऐसा लगने लगा ना जैसे वो क्या बोलते हैं सुई चुभ रहा है, वैसा करके मैं तुरंत, मेरे को जब फील हुआ कि भाई कुछ तो काट वाट रहा है चारों तरफ, मेरे मतलब पूरा शरीर से सिर से लेकर के पैर तक चींटी भरा हुआ था। मैं तुरंत झाड़ वाड़ करके हाँ वो तो मेरे को समय याद आता है तो एकदम मतलब गजब का। तो फिर उसके बाद फिर मैं
झाड़ वाड़ करके आया और देखा बच्चे जब सो गए हैं। सुलाने की कोशिश की, हाँ, फिर सो गए फाइनली। 3 कितना दिन तक जगह रह कितना सकता देर है? तक जगह रह सकता है। तो फिर वही है कि 3 बजे लगभग बच्चे सोए। उसके बाद मैं तो चुपचाप सो गया और उसके बाद सुबह मेरा मैं सोई तो सुबह डायरेक्ट सुबह मेरा नींद टूटा। तन्नू का 8 बजे नींद खुला, मेरा एक 7। ही नींद में सुबह हो गया। हाँ, क्योंकि कल ये लोग ना दिन में भी नहीं सोए थे। हाँ। 2 बजे सोए थे, 3 बजे उठ गए थे, पता है? 3 बजे से वो लोग कल तो आवाज आ रहा होगा ना। अच्छा, हाँ। तो फिर वही वो हाँ। मेरे ऑफिस के टाइम में वो बाहर से आवाज आ रहा होता था। तो बस यही है। तो इस तरीके से कल रात हमारा गुजरा, मतलब नींद अधूरी और आपका कल गुजरा, हमारा ऐसा डेली गुजरता है। और बाला जो हरकतें करता है, आज मुझे पता चला कि मतलब रात में सोते समय वो जो रोता है, तो मुझे लगता था कि तन्नू गुस्सा कर रही होती है इसलिए रोता है, बट बाला जो है वो टैंट्रम थ्रो करता है कुछ ज्यादा ही। वो और इस वजह से रो रहा था ना, कल रात को उसको अचानक से अंधेरे में लेकर के आए हुए थे। तो वो पहले तो जब उठा रहे थे तो मैंने बड़े कौन है अचानक से उठा रहा, तो वो भी थोड़ा सा था। और वो टैंट्रम थ्रो करता भी है आजकल, वो थोड़ा गोदी में आने के लिए ज्यादा ही ये करता है थोड़ा सा। तो बस यही टाइम उसको हम गोदी लेके घूम रहे थे ना, टाइम उसको आदत लग गया है, आदत लग गया है। तो उसको फिर मैं ही गोदी में कल रात में लेकर के ड्राइंग हॉल में घूमते घूमते दोनों को एक एक करके सुलाया। उसके बाद ला करके यहाँ रखा। तन्नू तो कल रात में फायर हो गई थी, बोल रही थी आप क्यों बोले कि ये रूम में लाने के लिए। तो 2-3 बजे किसी का पूरा एक नींद पूरा हो जाता है, 4 घंटे में सुबह होने वाला है। तो अब मेरा भी क्या था। तो ऐसे ही रहा हम लोगों का कल रात, काफी ज्यादा मतलब हेक्टिक रहा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, सब नॉर्मली रहता है, बच्चे अपने रूम में सो जाते हैं और हम लोग अपने रूम में सो जाते हैं। तन्नू तो वैसे बच्चों के रूम में ही सोती है, तो वैसा कुछ मतलब मेजर होता नहीं है। लेकिन कल रात अचानक से वो जो हुआ, प्लस चींटियों ने जो मेरे ऊपर अटैक किया, मेरा तो रात ही एकदम मतलब खुश मिजाज हो गया। तो तन्नू तुमको कुछ बोलना है? अभी उतना जैसे कि आप एसी में रहते हैं ना, तो आप जैसे बाहर जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा। हाँ। लेकिन हम लोग जो पंखे में रहता है, हाँ। तो हमें वही ठंडा लगता है। हाँ। तो हम लोग जब एसी में आते तो मुझे और ज्यादा। हाँ, एक्चुअली कल क्या हुआ था ना, ऑफिस जब खत्म हुआ तो मैं बाहर गया तो मैं देखा गर्म, और फिर तन्नू भी बताई कि बच्चे का टेम्परेचर, कान्हा का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, राइट। तो फिर मुझे लगा कि गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं बोला कि लेकर के आ जाओ। तो जब लेकर के आने के लिए बोला, पंखे में नहीं गर्म लग रहा होता है। हाँ, क्योंकि कल क्या हुआ था कि कल जब बच्चों को इस रूम में सुला करके मैं बाहर गया, तो मुझे भी बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल लगने लगा। और बच्चे मतलब जैसे कि मैं एक एक करके बच्चों को बाहर लेकर के भी जा रहा था कल रात में, कि जैसे बाला को बाहर लेकर के गया, पहले उसको सुलाया, उसके बाद ला करके उसको सुला दिया यहाँ पे, फिर कान्हा को लेकर के गया, कान्हा को सुलाया, उसके बाद ला करके अंदर सुलाया। तो बाहर जब हम लोग घूम रहे थे तब मतलब मुझे भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा था। और इसी तरह जिस तरह गर्मी आता है, बारिश होता है, उसी तरह हमारे लाइफ में बहुत कुछ आ जा रहा है कब से। पहले मैंने दांत निकलवाने गया एक बार में, फिर दूसरा स्लॉट में मैं गई, ठीक है, उसके बाद ये क्या स्टोन हो गया, फिर उसके लिए 3-4 दिन परेशान रहे, फिर इन लोगों को फीवर हो गया, मतलब कुछ ना कुछ। तो ये मई का महीना जो रहा है, मेरे को लगता है कि हम लोगों का काफी ज्यादा फेज बाय फेज रहा है, और ट्रिपलेट्स के साथ और मल्टीपल जो बेबीज होते हैं, हाँ। वो फैमिली में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ये वाले सारी चीजें होते रहते हैं। फीवर का कैसा होता है कि एक से दूसरे को तीसरे को आएगा, और तीसरे खत्म होने के बाद पेरेंट्स को हो जाएगा, पेरेंट्स के बाद दादा दादी को होगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। और इतना सब जो हो रहा है, इतना कुछ मतलब कि जो भी हो रहा है, हाँ। अभी मई में चल रहा है, अगले जून में हम लोग का बर्थडे है, हाँ। तो इस तरह से ये सब कुछ ना कुछ चलते जा रहा है कि हम अपना वापस से चेकअप के लिए, हमको रूटीन चेकअप के लिए जाना था, डेंटिस्ट का रूटीन चेकअप के लिए जाना था, ये नहीं जा पाई। मुझे डॉक्टर एक वीक के बाद बुलाए थे, लेकिन वो हमारा व्लॉग देखते होंगे, वो समझ जाएंगे कि क्या था। और देखती है, उन्हें पता लग जाएगा कि क्या। हाँ, जो डॉक्टर हैं वो हमारे व्लॉग्स को देखती हैं, और इनफैक्ट हम लोगों का मतलब आप लोगों का प्यार तो हमेशा इस तरीके से बना रहे। और अपना इसमें देना है ना पानी, तो हम लोग जाते हैं अभी कूलर में पानी दे करके बाहर लगा देते हैं, और ड्राइंग हॉल में लगा देते हैं, क्योंकि गर्मी तो है वाकई में। और
फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले व्लॉग में, और क्या बोलते हैं कि तब तक के लिए बाय। बाय कर रही है, पानी तो भरना है कूलर में, बाय कर रही है। अच्छा तुम कैप्चर कर लो फिर, ठीक है। देख लीजिए हम लोग को कूलर में पानी भरते समय भी बच्चे किस तरीके से आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं देखिएगा। और उसके बाद हम लोग व्लॉग बंद कर देंगे, नहीं कंटिन्यू करेंगे, तो वो थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, उसके अच्छा बाद ठीक ना है, हम हाँ अच्छा बाय ठीक है करेंगे, ठीक है, हाँ। ओके ओके। ये चला हमारा कूलर अपने घर। भाग छोटू, भाग 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 छोटू। ये चला पाइप अपने बाथरूम में, वहां से पानी भरते हैं। छोटू हट जाओ, भाग छोटू भाग, तू भी जा, भाग भाग भाग। भागो भागो वरना पानी आ जाएगा। तो अभी ये लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, देखिए रिमोट लेकर के आ गया है। नहीं बाबा अंदर नहीं आना है बेटा, मशीन है बेटा, मशीन है। जाकर देख रहे हैं कि क्या आप कर तो रहे बंद कर हैं। दिए होंगे ये लाइट, आप बंद किए थे? नहीं बंद ही था तो। नहीं बेटा, नहीं छोड़ो। ये जहाँ Thank बाथरूम you खुला और for ये helping. जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। ज्यादा के बार झांकेगा, देखेगा कि अब वो खुलने वाला कैसे है, जहाँ से पानी ये लोग आ रहे डाले नहीं आ रहे, देखा तो। क्या बता रहे हैं? ये देखिए ये लोग सब हेल्प करने में आगे बढ़े रहते हैं। हेल्प कम ये ज्यादा ग्रेट रहते हैं। थैंक यू, ज्यादा थैंक यू क्यूरियोसिटी everyone. रहता है, Thank कहाँ you. से पानी भरा जा रहा है, पानी भरा आखिर कहाँ से जा रहा है। अभी ये लोग ये चीज को एक्सप्लोर कर लिया, ये लोग इसको खोलते रहेंगे। हाँ, अभी तो हमारे कूलर के अंदर बहुत चीजें जा चुकी है ला, जैसे अच्छा। चम्मच हुआ, जैसे ब्लॉक्स हुआ, बहुत चीजें गई हैं अच्छा, अंदर। अच्छा। इसीलिए आपको अंदर हाथ डाल के निकालना पड़ेगा, पता नहीं निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। एक आध दर्जन तो चम्मच चले ही गए हैं और ये सब मिलकर डाले हैं उसमें। अब नहीं मत करो नहीं बेटा, नहीं। सुब्बू, पाइप देख लिया ना, वो लोग बाहर खेले तो कैसे पाइप से हो, खेले भाग थे। भाग 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 भाग। हो कर रहे तो भाग भी जाएंगे। नहीं सुबह इधर नहीं आओ बेटा, गिर जाओगे आप लोग, गिर जाएगी सुबह, गिर जाएगी। इसलिए हम बोले थे कि अकेले में जाके बाहर पानी भरने के लिए। गिर जाएगी सुबह, अंदर नहीं आओ इधर। पानी का लेवल कितना हुआ चेक करिए। हाँ तो गिर जाएगी बेटा, गिर जाए। नहीं खाना, पानी बाहर गिर जाएगा बेटा, फिसल जाएगा, सब गिर जाएगा। जब ट्रैक्टर लेकर के आओगे बेटा, ट्रैक्टर में पानी भरेंगे। लाओ ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर के रेडिएटर में पानी भरेंगे, जाओ। ट्रैक्टर में पता है उन लोगों को क्या भरा जाता है, बालू। ट्रैक्टर को लाना भी शुरू कर दिए। कितना पानी हुआ उसमें? अभी है अभी आधा हुआ है। नहीं छोटू, बुखार है ना तुमको, पानी वानी नहीं करो अभी। ये बदमाशी करने के लिए बुखार सर्दी कुछ नहीं रहता है। यार सुबह हमें सब छोटू को आगे ढकेल रही, जा तू ढकेल, जा तू आगे काम कर, बदमाशी कर, हम पीछे से आते हैं। हाँ जा, ढकेल रही है सुबह। हाँ सुबह ढकेल रही है, जा काम करते हैं आगे, बदमाशी कर, हम पीछे से करते हैं। सुबह क्या करिए बेटा, अंदर नहीं आओ बेटा, अंदर नहीं आओ, गिर जाएगी। नहीं सुनेगी वो, जब तक डांट नहीं खाएगी भागेगी नहीं वहाँ से। पापा से डांटते हैं नहीं, करके भागेगी डांट खाने में। कुछ ही मम्मी तो कल रात में सर को डांट के पापा को भी डर लगने लगा था। तो एक बड़कू रो रहा था, बड़कू चुप हुआ तो हमको लगा चलो शांति हो गया, तब तक छोटू नहीं रहा। लेकिन फिर जैसे बड़कू चुप हुआ तो छोटू अपना बाजा बजाना शुरू किया। छोटा कान्हा जो है वो करने लगा, ये देखिए। नहीं छोटू नहीं, मत मारो उसको, मत मारो। नहीं सुब्बू, नहीं कान्हा, नहीं छोटू, झगड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा सा। तुमको कुछ करना है बाला, कुछ करना चाहते हो, तुमको नहीं मिलेगा। छोटू ये बार बार इसी के चक्कर में किसको कब गिरा है। हाँ इसमें है बहुत सारे ईंटें। पानी फुल हो गया, चल
बेबी शाक टू डू डू, चलो शाक टू डू लगा लेते, बेबी शाक टू डू डू। Speaking to Baby Shark. नहीं नहीं सबू नहीं। क्या कर रहे हैं? बाथरूम बंद है। कूलर का अपना जो भी सवारी है लेकर चलिए, चक्के वाली सवारी। चलो सामने से हट जाओ, सब सामने से हट जाओ। कौन है कौन है? मशीन आ रहा है, मशीन मशीन। हाँ, हाँ धक्का मारिए, सब धक्का मारिए, जोर से, थोड़ा सा जोर से। दाहिने दाहिने दाहिने, बाएं बाएं। बाएं बाएं, सॉरी राइट लेके चलो, राइट। चलो आओ आओ आओ, लेफ्ट धक्का मारो, बोलते हो हैं, गया। बाएं वाले लेफ्ट। बस इतना ही है। हाँ सुब्बू, हेल्प करो पापा को। हाँ वेरी गुड सुब्बू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। अब यहाँ बाहर नहीं, चलो। बाहर लगा देंगे। आप पकड़िए, हम करते हैं। नहीं नहीं, हम कर देंगे। अच्छा ठीक। तो अभी ये तन्नू यहाँ से आगे का जिम्मेदारी लेते हुए, हाँ 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 हाँ, बस हो गया हो गया। देखो गिराना नहीं, भारी है। नहीं नहीं नहीं, मम्मी नहीं जा रही है बेटा, मम्मी नहीं जा रही है। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, उधर गिरने दो ना, उधर थोड़ा गिरेगा, कोई कुछ नहीं होगा। चलो 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 आगे खींचो, उतना सोचोगे तो नहीं होगा। पानी कम रहता है ना, तो इजी रहता है। हाँ चलो बाहर, वो पोछा थोड़ा सा लगा देना। हमारी बाई भी 3 दिन से आई नहीं है। ये देखिए तन्नू ने सिस्टम लगाया हुआ था, क्योंकि नेट लग गया है तो हम लोग बाहर का खोल नहीं पाते हैं, तो वो अंदर से और बाहर से रस्सी लगा दी है ताकि खोल सके। हो गया, ऑन हो गया कूलर, कूलर ऑन हो गया। वो देखिए कूलर जैसे ऑन होता है, ये लोग जाकर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो हाँ 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 हाँ। बाहर वाला फैन ऑन कर दो तन्नू, पोर्च वाला। कोई फिर भी आएगा तो गिर जाएंगे ना, तुरंत फैन ऑन कर दो, फिर तुरंत हम बंद कर देंगे थोड़ी देर में। बाला बाला, ये देखिए बाला तुरंत दरवाजा बंद करेगा। नहीं नहीं बाला, खाना खाना। सुबू सुबू, आपको कुछ बोलना है? बाला आपको क्या परेशानी हुई बेटा? अच्छा तो आवाज आ रहा है? बंद करो। तो बालक हमारा दरवाजा बंद करने का जो प्रोसेस कर रहा होता है हमेशा, तो मुझे लाइफ टाइम इस बात का फिक्र नहीं रहेगा कि हमारे घर में कुछ चोर आएगा। हमारे ये तीनों जो हैं हमारे डिफेंस सिस्टम भी हैं। तो तनु अभी बहुत हो गया, अब अपने अपने काम में हम लोग बिजी हो जाएंगे। बाय कर दो और एक बार। बाय सबको मेरी तरफ से। बाय, मिलते हैं हम लोग अपने अगले व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय। और ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी हम लोग आज रात में कैप्चर करेंगे और कल या परसों हम लोग उसको लाइव कर देंगे।